इस्कॉन जो संस्था है वो किन किन उद्देश्यों को लेके स्थापना की गई है क्या? हरे कृष्णा। तो हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्था से है। आज से लगभग 55 साल पहले इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद जी, अभय चरणारविंद श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, वो उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था कि ये जो शिक्षा है, सनातन धर्म की जो शिक्षा है, श्रीमद् भगवद गीता का शिक्षा, भागवतम का शिक्षा, इसका प्रचार आप पूरे विश्व में करिए। तो अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए वो 70 साल की उम्र में एक मालवाहक जहाज, जिसका नाम जलदूत था, उसके माध्यम से वो अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क शहर में। और वहाँ पर उन्होंने 1 साल बहुत स्ट्रगल किया और इस तरह उसके बाद कुछ युवा उनसे जुड़े, उनके माध्यम से उन्होंने ये संस्था बनाया और उन्होंने अपने शिष्यों को भी प्रेरणा दिया कि आप भी पूरे विश्व में अलग अलग शहरों में जाइए और इस तरह कृष्ण भावनामृत का प्रचार करिए, भगवद गीता श्रीमद् भागवत का प्रचार करिए। और ये युवा अलग अलग जगह पर गए, इस तरह केंद्र खोले गए, मंदिर बने, और जहाँ जहाँ इस तरह मंदिर बने, विशेष जो उद्देश्य है भगवान के नाम का प्रचार, हरे कृष्ण मंत्र, भगवान के नाम का, क्योंकि कलयुग का ये युग धर्म है, तो इसलिए पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार करना है। और श्रीमद् भगवद गीता भागवतम ये शिक्षा, विशेष रूप से सनातन धर्म की शिक्षाओं का पूरे विश्व में प्रचार करना और अलग अलग युवाओं को, अलग अलग क्षेत्रों से सभी लोगों को आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षित करना, सबको एकजुट करना। पूर्व में चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने भी नाम संकीर्तन किया गया है। इस्कॉन ने उनसे क्या प्रेरणा ली गई है उससे? चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले मायापुर, नवद्वीप, पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग का जो युग धर्म है उसको प्रचार करने के लिए आए। भगवद गीता में भगवान ने शिक्षा दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मेरी एक शरण में आओ। लेकिन फिर भी बहुत सारे जीव शिक्षा का पालन नहीं कर पाए। तो भगवान स्वयं फिर उस शिक्षा को कैसे आचरण करना है, कैसे करना है, तो स्वयं भक्त के अवतार के रूप में, भक्त रूप में अवतार लेके वो शिक्षा देने के लिए आए। उन्होंने इस तरह हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार किया। और जिस तरह गुरु शिष्य परंपरा है, तो एक मध्व संप्रदाय में ही की गुरु शिष्य परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और उनके भी गोस्वामी, इस तरह गुरु शिष्य परंपरा, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा, तो इस वैष्णव संप्रदाय में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी भी आते हैं और वही संस्था, वही आध्यात्मिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। शास्त्रों में वर्णन है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, उसके बाद भी मनुष्य एक मटेरियल लाइफ में जी रहा है, माया में और इंद्रियों की संतुष्टि में लगा रहता है। उसमें हरिनाम संकीर्तन और इस्कॉन के श्रीमद् भागवत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और 84 लाख दुनिया है। विशेष रूप से मनुष्य के पास ही वो बुद्धि होती है, योग्यता होती है कि वो भगवान के बारे में समझ पाता है, चिंतन कर पाता है। बाकी कोई किसी के अंदर उतनी चेतना विकसित नहीं होती। तो इसलिए मनुष्य जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए भगवान से जुड़ने के लिए। और भगवान से जुड़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन विशेष रूप से कलयुग में भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का आश्रय लेना, ये कलयुग के लिए युग धर्म है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। कलेर दोष निधान, ये कलयुग है, दोषों का समुद्र है। जिस तरह बता रहे इंद्रिय तृप्ति में लोग लगे, भौतिकता में लगे, ये कलयुग दोषों का समुद्र है। और कोई दोषों के समुद्र में जाएगा, जिस तरह समुद्र में अगर कोई जाएगा, वो बोल नहीं सकता कि मैं समुद्र में जाऊंगा लेकिन मैं भीगूंगा नहीं। तो दोषों का समुद्र है, यहाँ पे हर जगह ही दोष है। लेकिन अस्ति ही एको महान गुण, ये कलयुग का एक महान गुण भी है। तो वो महान गुण क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, ये भागवतम का श्लोक है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, अगर कोई भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं, जप करते हैं, मुक्त संगः परम ब्रजे, तो परम ब्रजे जो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक सुकृति केवल भगवान के नाम का आश्रय लेने से मिल जाती है कलयुग में। भारत को एक विश्व गुरु के रूप में माना जाता था। वो भारत के युवा जो हैं
उनका बहुत बड़ा उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन आज के युवा की यदि बात करते हैं तो पश्चिमी सभ्यता के कारण संस्कारों का हनन हो रहा है। व्यवसायों में वो लगे हुए हैं युवा। कुछ युवा ज़रूर आगे रह के वो अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं। तो युवाओं को अपन संस्कृति के माध्यम से कैसे भारत की संस्कृति से उनको आगे बढ़ाना चाहेंगे? तो जिस तरह पहले भारत विश्व गुरु होता था और विश्व गुरु होने के नाते ईस्ट और वेस्ट, हमारे प्रभुपाद जी बताते थे कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो एक अंधे व्यक्ति के समान है। उसके पास सारे शरीर के अंग अच्छे से कार्य कर रहे हैं लेकिन वो अंधा है, वो किस दिशा में जाना है उसको पता नहीं है। तो वो पश्चिम सभ्यता है। और भारत में हो सकता है कि उतनी भौतिक प्रगति नहीं है लेकिन भारत में आंखें हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हो सकता है कि एक लंगड़ा व्यक्ति है, ठीक से चल नहीं पा रहा है लेकिन वो देख तो पा रहा है कि किस दिशा में जाना है। प्रगति हो सकती है उसकी स्लो हो। तो ये जब दोनों मिल जाएंगे तो जिस तरह हमने कहानी भी सुनी है किस तरह अंधा व्यक्ति और लंगड़ा व्यक्ति दोनों मिलकर एक सही दिशा में जा सकते हैं। तो भारत के पास वो ज्ञान है, वो दृष्टि है। और विशेष रूप से युवा लोग क्योंकि भौतिक वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पीछे, वेस्टर्न कल्चर के पीछे वो बहुत आकर्षित है। लेकिन हम जिस विश्व गुरु हैं, हमारी जो धरोहर उसको पहचानना चाहिए। तो एक उदाहरण बताते हैं कि हम अभी हमारी जो स्थिति है ऐसी है कि हम एक संदूक के ऊपर बैठे हुए हैं जिसके अंदर हीरे जवाहरात मोती सब कुछ है। लेकिन उस संदूक के ऊपर बैठकर हम क्या मांग रहे हैं? भीख मांग रहे हैं कांच के टुकड़ों के लिए। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जिस स्थान पर है यही तो इसीलिए हमें हमारे आध्यात्मिक धरोहर को पहचानना पड़ेगा और इसीलिए युवाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। क्योंकि एक युवा अवस्था में व्यक्ति आसानी से इस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, उसे अपने जीवन में उतार सकता है, बाकी सब तक भी पहुंचा सकता है। वृद्धावस्था में अगर ज्ञान लेंगे भी तो हमारे जीवन तो निकल गया, हम कैसे अप्लाई करेंगे? और अप्लाई नहीं करेंगे तो उसको अच्छे से प्रचार भी कैसे कर पाएंगे? और वृद्धावस्था में बहुत कुछ पहले से ही कर चुके होते हैं तो आसान नहीं होता है ग्रहण करना। इसीलिए युवा अवस्था नहीं, कौमार अवस्था से ही करना चाहिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञ, एकदम बचपन की अवस्था से ही ये सनातन धर्म की शिक्षा का पालन करना चाहिए। आपने बीटेक तक पढ़ाई की है और एक अच्छा करियर आपका, उसके बाद आप धार्मिक संस्था इस्कॉन से जुड़े, क्या वो लेके? तो मैंने भी पढ़ाई किया है, आध्यात्मिक भौतिक पढ़ाई भी किया है, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में तो हर व्यक्ति पढ़ाई करने के बाद किसी न किसी फील्ड में जा रहा है, कुछ अच्छा करना चाह रहा है। तो मेरे मन में भी एक इच्छा था कि नहीं, हमें इस फील्ड में भगवद गीता भागवतम शिक्षा का प्रचार करना चाहिए युवाओं के बीच में। तो इसी विशेष उद्देश्य को लेके हमने जीवन समर्पित किया है। और क्योंकि ये जो ज्ञान है, अगर कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, उससे अगर हम सीखेंगे तो वो क्या बताएंगे? तो इसीलिए भगवद गीता में एक श्लोक आता है, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतर जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति जिस तरह आचरण करते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतर, तो बाकी सामान्य लोग उसी तरह अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए सभी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो राजा हैं, जो बड़े स्तर पर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कलेक्टर हैं, सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को इस संस्कृति को अपनाना चाहिए, धर्म को अपनाना चाहिए। क्योंकि वो जब अपनाएंगे तो तत्तद एवेतर, अगर सामान्य व्यक्ति उसको अनुसरण करता है, एक कोई बड़ा हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस थोड़ा कुछ गलत भी प्रचार करता है तो हज़ारों लाखों लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, वो भी गलत आचरण करने लगते हैं। तो लेकिन इस तरह कोई श्रेष्ठ व्यक्ति एक सही आचरण करेंगे तो पूरा समाज उस दिशा में आगे बढ़ेगा। कलयुग में मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने शरीर और आत्मा के बारे में किस तरह बताया? तो शरीर और आत्मा
ये शरीर हमारा वास्तविक पहचान नहीं है, आत्मा हमारी वास्तविक पहचान है। जिस तरह एक पिंजरा होता है, उसके अंदर एक पक्षी रहता है, पिंजरा पक्षी के रहने के लिए, पक्षी उसकी वास्तविक पहचान है। इसी तरह हमारा शरीर हमेशा बदल रहा है। भगवद्गीता आता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। आत्मा हमेशा समान ही रहती है। वही हमारी वास्तविक पहचान है। जिस तरह मोबाइल बदलते हैं, सिम कार्ड नया मोबाइल लेते हैं, इधर से सिम निकाल के पुराने मोबाइल में नए मोबाइल में लगा लेते हैं। पुराना मोबाइल अपडेट हो गया है, वहाँ से सिम निकाला, नए मोबाइल में लगा। इस तरह आत्मा ये शरीर में है एक, उसके बाद दूसरा शरीर धारण कर लेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।